सॉल्यूशन दो तरह से क्लासिफाई हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, मतलब आप कितने कंपोनेंट डाल रहे हो। जैसे कि अगर आपने शिकंजी बनाई तो आप क्या डालोगे, आप पानी डालोगे, आप पानी के साथ साथ देखो नींबू डालोगे, नींबू के साथ साथ आप चीनी डालोगे, शिकंजी तभी बनेगी। तो आपने तीन कंपोनेंट डाले, पानी, नींबू, शिकंजी। कई बार हम लोग नमक भी डाल देते हैं, कई बार हम लोग सेंधा नमक भी डाल देते हैं, वो सारे कंपोनेंट कहलाते हैं। सो कंपोनेंट के बिहाफ पे आप सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हो। दूसरा है आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस, सब्सटेंसेस की जो फेजेस है जो आप मिक्स कर रहे हो उनके बिहाफ पे भी आप क्लासिफाई कर सकते हो। सो ओवरऑल दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट एंड दूसरा है आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस, ठीक है। सो दो तरह से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फेजेस का सेंस क्या है। अगर आप यहां पर नंबर ऑफ कंपोनेंट का सेंस मैं आपको बता चुका हूं, फेजेस का सेंस हम लोग समझ लेते हैं। फेजेस का सेंस ये हो गया कि आपको देखो, मान लो कि आपने शुगर लिया प्लस वाटर लिया और शुगर और वाटर को आपने मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया, तो आप कर क्या रहे हो जरा चेक करो। आपने लिया है सॉलिड और साथ में लिया है लिक्विड, और सॉलिड और लिक्विड को मिक्स करके आपने क्या बनाया, एक सॉल्यूशन बनाया है। ध्यान से समझिए, सॉलिड और लिक्विड को मिक्स करके आपने एक सॉल्यूशन बनाया है। ओके, सो इन दैट केस प्लीज सी दिस केयरफुली। सॉलिड और लिक्विड को मिक्स करके आपने सॉल्यूशन बनाया है, और जो सॉल्यूशन बना है उसका फॉर्म भी कैसा होता है, लिक्विड। सो ओवरऑल सॉल्यूशन को हम लोग उनके फेजेस के बिहाफ पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। समझिए, आपने मिक्स तो आपने सॉलिड को भी किया था, लेकिन आपका जो फाइनल सॉल्यूशन बना है वो एक लिक्विड बना है। इसका मतलब हम लोग फेज के बिहाफ पे भी सॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई, लिक्विड, सॉलिड और गैस। सबको समझ में आता है।